इन आजमाइशों से निकलने के लिए जो बच्चों को आपने इस्तकामत सिखानी है, वो एबिलिटी, वो हुनर जो आपने सिखाना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी शरीयत ने एक एक चीज को रोजे रोशन की तरह वाज़े कर दिया है कि आपकी अटैचमेंट बच्चों के साथ इस कदर होनी चाहिए कि वो गैर महफूज अपने आप को ना समझे। कभी भी बच्चों को आपने नेगेटिव साइड पे झिड़कना नहीं, उन पे सख्ती नहीं करनी। पहले 7 साल कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, झिड़कना भी नहीं चाहिए। अगर ऊंची आवाज से गुस्से के साथ उससे बात करेंगे, उसका जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसका जो जहन है, वो सुकड़ जाएगा। और आपको पता है कि सवाए जानवरों का दिमाग है जो उनके पैदा होने से पहले ही मुकम्मल हो जाता है, उसकी ग्रोथ उतनी हो जाती है। इंसान का दिमाग जो है वो पैदा होने के बाद बढ़ता है। अगर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो क्या होगा? उसका दिमाग कभी भी परवरिश नहीं पाएगा। उस दिमाग के अंदर जो सलाहियतें, जो हुनर है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, वो ऊपर नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप तजर्बा करके देख लो, जिन बच्चों पे चीखा जाता है, जिन बच्चों को दबकाया जाता है, जिन बच्चों को बात बात पे झिड़का जाता है, उनकी कॉन्फिडेंस में, और उस बच्चे की जो 7 साल लगातार प्यार से बड़ा हो, उसके कॉन्फिडेंस और उसके कॉन्फिडेंस में, अभी गांव में कई ऐसी मिसालें होंगे, देख लें। उनकी होशियारी चालाकी, उनके दिमाग का तेज चलना, और जिनको दबकाया गया है, वो तो बेचारे अपनी जायज हाजत भी अपने वालिदैन को नहीं बता सकते। उनका दिमाग कैसे चलेगा? सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने 10 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। दबकाना दूर की बात है, मुझे कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उफ भी नहीं किया। क्या बच्चे नहीं थे अनस? क्या उनसे गलतियां नहीं होती थी? क्या वो बर्तन नहीं तोड़ते होंगे? क्या वो घर की चीजों का नुकसान नहीं करते होंगे? क्या वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते होंगे? प्यार से समझाना है, दबकाना नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं, बल्कि जो उसके अंदर पॉजिटिव चीजें हैं उनकी हौसला अफजाई करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तरबियत किया करते थे? एक शख्स ने कहा जिना की इजाजत दे दी, सहाबा ने झिड़का, तो तुम कैसी बात कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस बात की इजाजत मांग रहे? लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे। फिर उसकी तरफ गौर से देखा, बड़े प्यार से, बड़े लाड से, और कहा, क्या मेरे सहाबी ये पढ़ा कर, अल्लाहुम्मा उग़फिरली व तहिर कल्बी वहसिन फर्जी, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा, ए अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, ए अल्लाह मेरी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। क्या हुआ? उसको एहसास हुआ, उसने दुआ पढ़ी, और कभी उसके जहन में कभी ज़ना का ख्याल भी नहीं आया। इस तरह तरबियत करनी चाहिए बच्चों की।
लेकिन जो उनके अंदर पॉजिटिव चीजें हैं, जो उनके अंदर हुनर है, उनको उजागर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज सिखाओ। ये बच्चे का जहन बढ़ने का लेवल होता है 7 साल तक। हम क्या करते हैं, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने बच्चों को क्या करती हैं, अभी बोलना शुरू होता है, भेज दो जी स्कूल इसको, अपने ऊपर से बर्डन उठाने के लिए कि ये हमें तंग ना करें। भाई 7 साल, कम से कम 5 साल की एज तक किसी बच्चे को आप किसी भी जगह पे पढ़ने के लिए ना भेजें, न मस्जिद में न स्कूल में, वगरना तुम्हारे बच्चे का जहन उस पे बोझ पड़ेगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। 7 साल की उम्र में बच्चे के अंदर रीजनिंग आती है, जब वो इस चीज को महसूस करता है कि वो अक्लमंदाना सवालों जवाब कर सकता है। और हम अपने बच्चों को जानबूझ के तबाह कर रहे हैं, उनकी सलाहियतों को मिटा रहे हैं। और यह भी कोशिश करनी चाहिए कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे मस्जिद में ना लाया करें, लेकिन अगर कोई आ जाए तो उसको उठा के बाहर ना फेंक दिया करें, वो जो करता है करने दे। तुम्हारी नमाज का यह हाल होना चाहिए कि उस बच्चे के वाज पे आपकी कान नहीं जाने चाहिए, बल्कि आपका ध्यान किधर होना चाहिए, जिसके लिए आए हैं उस तरह इबादत करें जिस तरह उसको देख रहे हैं। अगर ये नहीं तो कम से कम इतना तो ख्याल हो कि वो हमें देख रहा। और हम क्या करते हैं, बच्चे ने जरा आवाज निकाली, ठीक है, जो नमाज पढ़ा है वो शॉर्ट कर दे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि जो छोटे बच्चे थे, औरतें नमाज पढ़ने आती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है तो मैं लंबी नमाज करूं, लेकिन बच्चों के रोने की वजह से मैं शॉर्ट कर दिया करता। ये क्या है, ये प्यार और मोहब्बत नहीं बच्चों से। और अपने बच्चों को हमेशा लिमिट्स मुकर्रर करें और उसके अंदर आजादी दें। बच्चों को पैम्परिंग ना करें, उनको एक जगह पे बंद ना कर दें कि वो अपनी मर्जी से कोई काम ही ना कर सके, वो अपनी मर्जी से वो डिसीजन नहीं ना ले सके, वो अपनी लाइफ में अपनी चीजों के बारे में, अपनी ख्वाहिशात के बारे में वो कोई फैसला ही ना कर सके। इस तरह नहीं होना चाहिए। बच्चों की जो महारतें होती हैं ना, जिस बच्चे के अंदर हुनर होता है, उसकी राय भी ले लेनी चाहिए बड़ों को। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे बड़े ही सही होते हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े बड़े किबार सहाबा थे, उनके अंदर बच्चे थे, ये बैठाया करते थे। इतराज भी किया गया, और फिर आपने एक दिन पूछा कि इस सूरह असर की, इसकी सूरत नसर की आप तफसीर बताएं। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल, सारे सहाबा ने तफसीर और बताई, लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय सबसे अलहदा थी। डिस्कशन की, उसकी राय ली, छोटे थे बच्चे। जिसके अंदर सलाहियतें होती हैं ना, उनकी टांगे ना खींचा करो, उनको फैसिलिटेट किया करो, उनको सहूलतें दिया करो कि वो आगे बढ़े। आज हमारे शरीके बिरादरी में क्या होता है, जिसका बच्चा थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उसके ऊपर हम जादू टोने शुरू कर देते हैं कि कहीं हमारे बच्चों से ये आगे ना बढ़ जाए। ये मसाले मौजूद हैं। हम ये अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं।
बच्चों को आपने जिम्मेदार बनाना है। आपका ताल्लुक उनके साथ इस कदर होना चाहिए कि जब बच्चा आपको पुकारे तो आप उसकी आवाज पे लब्बैक कहो, पूछो उससे क्या मसला है, प्यार से पूछना है, समझाना है, उनको एक हदूद में आजादी देनी है। अगर आजादी नहीं देंगे तो क्या होगा? आज हम बच्चों को ना संभाल संभाल के रखते हैं, ना ना इसको कहीं वो चोट न लग जाए, बस उनको करने दे काम। अगर चोट लगेगी तो आइंदा ख्याल करेगा। आज किसी पे कोई गलत काम करता है, किसी बच्चे पे पर्चा हो जाता है, FIR हो जाती है, तो पीछे सारे घर वालों को क्या होता है? कभी फलां चौधरी के पास, कभी फलां। भाई रिस्पॉन्सिबल है, उसका जिम्मेदार वो खुद है जो उसने गलत काम किया, भुगतने दे रहे उसको। क्यों उसकी हौसला अफजाई करते हैं? पीछे जाके रिश्वतें दे के आप उसको छुड़ा के लाते हैं, वो शेर हो जाता है। आप देख लें जितने भी हमारे मुआशरे में क्रिमिनल्स हैं, उसकी हिस्ट्री देख लें आप। उनके घर वालों ने उनकी हौसला अफजाई की है, बजाय इसके कि उसको उनकी गलतियों का जिम्मेदार ठहराया जाए। आपके बच्चे के अंदर वो सलाहियत, आपके बच्चा जब बड़ा हो ना, उसके कैरेक्टर के अंदर, उसके किरदार में वो चीजें शामिल हों जिनकी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पहली वही आने पे गवाही दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। कल्ला वल्लाहि ला युख्ज़िकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिरुर रहम व तक़रिज़ ज़ैफ़ व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये करैक्टर बनना चाहिए एंड पे। क्या है? रिश्तेदारियां निभाना उनको सिखाओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करने वाले थे, रिश्तेदारियों को निभाने वाले थे। और उसके बाद फरमाया कि वो मेहमानों की इज्जत करते थे। अब बच्चों को हम सिखाते हैं किसकी इज्जत करनी है, किसकी नहीं। फर्क करते हैं ना, रिश्तेदार मुख्तलिफ किस्म के आते हैं ना, तो उनके साथ हम मुख्तलिफ सलूक करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को ट्यूटरिंग ना करें इस तरह की, नेगेटिव मनफी ज़हन ना उनका बनाएं। उनको सिखाएं कि जो बेचारा बोझ नहीं उठा सकता उसका तुमने बोझ उठाना है। वो जिसको अल्लाह ने दौलत से महरूम किया है, नेमतों से महरूम किया है, तुमने उसको नेमतें देनी है, तुमने उसकी जरूरतें पूरी करनी है। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ मुसीबत आती है तो तुमने उसके रास्ते नहीं काटने, बल्कि तुमने उसका साथ देना है, उसकी मदद करनी है। और सारी जरूरतें बाप नहीं पूरी कर सकता। यानी बाप जितना भी अच्छी तरबियत कर ले, अच्छा बन जाए, लेकिन बच्चे की उस कदर जरूरतें नहीं पूरी कर सकता और उस कदर तरबियत नहीं कर सकता कि वो इस्तकामत और इन जो मुसीबतें दुख तकलीफें आती हैं उनको काउंटर कर सके, उनसे निकल सके और स्टेबल हो जाए।